सो हाय, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन एसपी। सो आज की क्लास में क्लास 12 मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम जो चैप्टर उठाने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है क्लास 12 का सबसे आसान चैप्टर है और नंबर गेनिंग भी है, इसलिए हम ये चैप्टर उठा रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस अगर आपने करा तो आपको लगेगा कि क्लास 12 की जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा ही आसान है। सो मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन की। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, जान पहचान नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैट्रिसेस बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स जो है आपका द रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स क्या है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, द रेक्टेंगुलर arrangement of elements in the form of row and columns, the form of row and columns। ये इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर। ये क्या है, एक रेक्टेंगल सा बना, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इस रेक्टेंगुलर में कॉलम्स और रो की फॉर्म में, कॉलम्स और रो की फॉर्म में, सॉरी रो एंड कॉलम की फॉर्म में हम मैट्रिसेस को ड्रॉ करते हैं। ये तो हमारा रो होता है एंड ये हमारा जो वर्टिकली है वो हमारा कॉलम होता है। ये रो एक कॉलम, जैसे कि तुम मान सकते हैं कि हमारे रोज हैं और ऊपर के क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। जैसे कि आपका ये क्या है, रो। रो जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल होता है आपका रो एंड वर्टिकली होता है आपका कॉलम। सो रो एंड कॉलम की हम बात करें, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो डेफिनेशन इसकी होगी द रेक्टेंगुलर, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, the rectangular arrangement of elements, arrangement of elements, the rectangular arrangement of elements in row and column, in row, रो जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली होता है इसलिए मैच बना रहा हूं, इन रो एंड कॉलम वर्टिकल। A rectangular arrangement of elements in the form of row and column is called matrix, is called matrix, that is our matrix। जैसे कि समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लिया ये हमारे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक रो सॉरी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 2 3 -1 4 6 8, तो ये हमारी क्या है, रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, एंड ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। जो वर्टिकली होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोज। वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो, एंड इनसे मिलके बनती है हमारी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स समझ आया। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के साथ में। इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जैसे कि ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 3 -1 4 6। सो बताइए यहाँ पर आपका रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखिए जल्दी से, रो देखिए, एक रो दो रो, तो यहाँ पर आपके रोज कितने हैं, रो कितने हैं आपके 2, एंड कॉलम्स की बात करी जाए 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं आपके 3। मैथ्स में आप जरूर जल्दी से जल्दी आशा करते हैं आप हमें लाइव आने का मौका देंगे और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स गेन कराएंगे। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर्स गेन करवाएंगे उतनी जल्दी हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार आपका प्यार। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे -1 2 एंड 1। इसमें बताइए रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखिए देखिए जल्दी से, रो एंड कॉलम बताइए इसमें। चलिए देखिए, एक ही रो है इसके अंदर, तो रो कितना हुआ यहाँ पर 1 एंड कॉलम 1 2 एंड 3। कॉलम्स कितने हुए आपके 3। समझ आया आपको।
और थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में समझ में आता है, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से और समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिया 4 6 9 या 3 6 4 8 1 2 3 4 5। अब बताइए इसके अंदर रो कितने हैं आपके एंड कॉलम कितने हैं। रो एंड कॉलम कितने हैं इसके अंदर, देखिए जल्दी से। सो देखिए 1 2 3, आपके रो कितने हैं यहाँ पर 3, एंड कॉलम्स की बात करी जाए 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं आपके 3। दैट्स अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रो एंड कॉलम्स किसे कहते हैं और अरेंजमेंट इसकी कैसी होती है, और मैट्रिसेस किसे बोलते हैं। तो मैट्रिसेस बोलते हैं द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर है जी आपको सभी को। सो हम आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। देखिए इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ, हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा इस लेक्चर के अंदर। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा आपका लिखा जाता है रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। अब मैंने इसे मल्टीपल नहीं कहेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, इसे हमेशा आपको क्रॉस बोलना है। कभी भी आप बोले इसे आपको क्रॉस बोलना है। तो रो हमेशा रो जो है वो फर्स्ट रहेगा और कॉलम जो है सेकंड रहेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि हमारा एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो आप हमेशा याद रखेंगे एम और एन को, ठीक है जी। आगे एम एन, तो यहाँ पर देखा जाए तो एम क्रॉस एन हो जाएगा आपका। क्लियर है जी आपको। आगे देखिए जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम 1 2 1 3 4 5। अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर रोज कितनी है आपकी, रो कितनी है 1 एंड 2, रो कितनी है आपके यहाँ पर 2। कॉलम देखिए 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हैं आपके 3। और ऑर्डर जो था हमारा, ऑर्डर क्या है रो इनटू में कॉलम, रो इनटू में कॉलम। आपको याद रखना है कि एम जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हुआ आपका 2 ऑर्डर 3। तो मैट्रिक्स कितनी बनी, किस मैट्रिक ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी, ये बनी 2/3 की, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी ये बन गई है। क्लियर है जी। आगे देखिए जैसे क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर जल्दी से बताइए इसमें रो कितने और कॉलम कितने हैं, गिन लीजिए। रो के लिए अगर गिनना चाहें 1 2 3, हाउ मच 3, एंड कॉलम्स 1 2 एंड 3, कॉलम भी 3 आपके, रो भी आपके 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 3/3 क्रॉस 3। सो आपको समझ आया होगा थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में। और देखिए थोड़ा सा, चलिए पहले थोड़ा सा इरेज कर ले। देखिए देखिए ऑर्डर जो है हमेशा हम यहाँ साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो रो देखिए इसकी, गिनिए रो 1 2 एंड 3, रो मच 3, एंड कॉलम्स गिनिए इसके 1 2 3 एंड 4, कॉलम कितने हैं इसके 4, कॉलम कितने आए 4। तो इसका अगर ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर क्या होता है एम टू में एम एम क्रॉस एम, याद रखना है आपको एम क्रॉस एम। एम कितना है हमारा यहाँ पर 3 क्रॉस 4। सो ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 4। ऑल क्लियर। सो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप बता पाएंगे या नहीं, चेक करते हैं आपको। ये कोई मैट्रिसेस दी हुई है जिसका आपको ऑर्डर दे रखा है 3 ऑर्डर 2, 3 क्रॉस 2 का आपको ऑर्डर दे रखा है। तो बताइए इसके अंदर कॉलम कितने हैं, सबसे पहले आप बताइए रो कितने हैं। तो देखिए मैंने कहा था जो
फर्स्ट नंबर है वो करता है आपकी रो को रिप्रेजेंट, रो कितने हैं यहाँ पर 3, एंड सेकंड नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को, कितने कॉलम हुए यहाँ पर 2, कितने कॉलम हुए यहाँ पर आपके 2, क्लियर है जी सबको, यहाँ पर आपके कितने कॉलम हुए 2। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो रो और कॉलम है उसके अंदर जो मल्टीप्लाई करके हम उससे क्या निकाल सकते हैं एलिमेंट्स। सो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके लिए देन एक एग्जांपल के लिए मैं रो ले रहा हूँ, सॉरी एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो बताइए इसके अंदर सबसे पहले रो बताइए, रो कितनी है, तो पहला नंबर हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंदर रो कितने हुए 2 रो, कितने रो हुए इसके अंदर 2, 2 रो हुए आपके, ठीक है। कॉलम देखिए पिछला नंबर, कॉलम कितने हो गए यहाँ पर 2, एंड अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या है हमारा रो इंटू में कॉलम, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो हाउ मच एलिमेंट्स इन कॉलम 4, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कई बार आपका पूछा गया है एग्जाम में, मैं एनसीईआरटी से देख ले रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स, if a matrix if a matrix has 13 elements, has 13 elements, 13 elements, find the possible order, find the possible orders। तो देखिए अब ऑर्डर जो है एलिमेंट कितने हैं आपके 13, और ऑर्डर कैसे निकल रहा है हमारा क्रॉस करके निकल रहा है रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें कितने ऑर्डर बन सकते हैं देखिए 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, एंड अब तो कोई नहीं बन सकता, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए 2। या एक और क्वेश्चन देखिए मैं फॉर्म कर देता हूँ, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 elements, 24 elements, find the possible orders, find the possible orders। तो देखिए ऑर्डर्स निकालने के लिए 24 क्रॉस होना चाहिए रो एंड कॉलम्स का। सो देखिए आप 1 इंटू 24 हो सकता है एक, और क्या हो सकता है ऑर्डर 24 क्रॉस 1 हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए 12 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू सॉरी क्रॉस 12 हो सकता है, एंड 6 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 6 हो सकता है, और कुछ हो सकता है बताइए बताइए जल्दी बताइए। और देखिए 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8, क्या अब इसके कोई और हो सकते हैं ऑर्डर, मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, यही होने चाहिए ना 1 2 2 4 12 एंड 2 12 6 4 6 20, ठीक है जी। सो यही आपके ऑर्डर है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कई बार आपके रिपीट हुए हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, find the possible orders, find the possible orders। so possible order क्या है आप तरफ, if a matrix has 12 elements find the possible orders। तो देखिए ऑर्डर्स 12 के आपके फैक्टर बनाएंगे 1 क्रॉस 12 एंड 12 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 6, यही आपके ऑर्डर बनेंगे। सो मैं थोड़ा सा इंक डालूं फिर करते हैं कंटिन्यू। आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, मैंने पानी भी पी लिया। अब हम ये टॉपिक आपका क्लियर है कि आप ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, क्लियर है जी। एलिमेंट्स का भी क्लियर हो गया होगा आपको,
रो एंड कॉलम्स के बारे में पता चल गया होगा और मैट्रिक्स तो आ ही गई होगी समझ। आसान सा तो है ना, लग रहा है आसान की नहीं। आई होप आप इसे आसानी समझ रहे होंगे और ये आसान है सच में और अच्छे से आप समझ रहे हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स जो है फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, सीधे बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म कैसे होती है। हमने बात कर ली कि वो रो एंड कॉलम के उसमें रहती है, ठीक है, हमने उसके एलिमेंट्स की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं उसके फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन में देखिए क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो गिवन होने चाहिए। जैसे कि ये हमने एक ले ली मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो क्या दिखाएगा 1 1, पहला रो एंड पहला कॉलम, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3। तो यहाँ पर जो 2 3 दिखा रहा है वो क्या है, आपका दूसरा रो है तीसरा कॉलम है। पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर अगर रो की बात करी जाए तो कितने रो हैं आपके, ओनली 2। और अगर कॉलम की बात करी जाए आपके तो कितने कॉलम है यहाँ पर आपके 3। और अगर इसकी ऑर्डर की बात करी जाए तो क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। और इसके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करी जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर और हमारे फॉर्मेशन आपकी मैट्रिक्स की इस तरीके से होगी, ठीक है। अब देखिए और लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल आपके लिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखिए अब आपको इसका सबसे पहले आप मुझे रो बताइए। रो देखिए इसके कितने हैं, एक रो, दो रो, तीन। सो आपकी कितनी रो है यहाँ पर 3। एंड कॉलम्स देखिए आप अपने, कॉलम देखिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो कॉलम कितने हैं आपके 3, 3 कॉलम है यहाँ पर आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ऑर्डर, ऑर्डर देखेंगे क्या होता है ऑर्डर, m क्रॉस n, m क्रॉस n मतलब 3 क्रॉस 3, ठीक है, 3 क्रॉस 3। एंड अगर अब इसके आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या होगा 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। 1 -1 2 4 6 8 5 9 -2 4, ये एक आपका 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मैं अगर इसमें पूछूं क्या आप मुझे A22 बता सकते हैं, A22 देखिए A22 आप बता सकते हैं इसमें, भी हमने फॉर्मेशन सीखी है। आप देखिए 2 बता सकते हैं, देखिए कौन सा कॉलम, सॉरी रो, दूसरा रो, तो ये दूसरा रो, कॉलम कौन सा दूसरा, तो कौन सा आ जाएगा 8, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर A31 तो आप बता देंगे देख के, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये क्या है 9। अगर पूछूं A23 तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या हो जाएगा 5। या पूछूं A21 दूसरा रो पहला कॉलम, क्या हो जाएगा 6। या पूछूं A3 A3 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, क्या हो जाएगा आपका 4। सो फाइंड आउट करना आपको समझ आया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ आया। सो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में ही अब थोड़ी सी और एक चीज सीखते हैं कि अब हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। जैसे कि अभी हमने एलिमेंट्स निकाले, दोनों उसमें एलिमेंट निकाले हैं, अब हम एलिमेंट और कैसे बना सकते
सकते हैं अगर हमें ऑर्डर दिया हो। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की। अभी हमने फॉर्मेशन की ही बात करी, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जब हमें कोई चीज़ ऑर्डर में दिया हो। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एक, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 such that aij is equal to 2i plus j। तो देखो यहाँ पर जो i है वो आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कितने ऑर्डर का बोला है, 2 ऑर्डर 3। सबसे पहले लिख लीजिए 2 क्रॉस 3 का बोला है, तो 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 2 रो 3 कॉलम। पहला क्या होगा हमारा एलिमेंट a11, दूसरा एलिमेंट a12, तीसरा एलिमेंट a13, चौथा एलिमेंट a21, a22, a23। ये हमारी बन गई 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स, जैसे कहेंगे 2 क्रॉस 3 की हमारी क्या बन गई यहाँ पर मैट्रिसेस बन गई है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या देखिए, रो कितनी है यहाँ पर हमारी 2, कॉलम कितने हैं यहाँ पर हमारे 3, कॉलम कितने यहाँ पर हमारे 3। एंड अगर यहाँ पर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6। 6 ही है यहाँ पर। अब हमें बनानी है, तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है aij जो कि आपका बिलोंग करता है 2i प्लस j। सबसे पहले हम पहला एलिमेंट निकालें अगर a11, तो a11 क्या होगा आपको क्या दे रखा है 2i, 2 इंटू में 1 क्योंकि हमारा 1 ही है पहला, प्लस में j क्या है हमारा 1, जो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा 3। अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें क्या होगा a12 का मतलब 2 इंटू में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर ऐसी बात करें a13 की, a13 कैसे निकलेगा आपका 2 इंटू में 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। ऐसे ही आप सारे निकाल लेंगे। a21 निकालिए, a21 क्या हो जाएगा आपका, अब आपको i की जगह पे रख देना है 2, प्लस में आपका रहेगा j1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। a22 निकालिए, a22 क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। a23 आपका क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। ऐसे ही आप थर्ड वाला निकाल लेंगे, 2 3 वाला आपके 6 के 6 एलिमेंट आ गए। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जो हमारी मैट्रिसेस बनी, जो कि हमारा मैट्रिक्स बना, वो क्या बना, पहला एलिमेंट हमारा क्या है 3, दूसरा एलिमेंट जो हमारा a12 है वो क्या आया 4, फिर 5, यहाँ पर 5 6 और 9, और किस ऑर्डर की बनी है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमारी क्या बन गई है मैट्रिक्स बन गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। और ये जो हमारा aij है ये कंडीशन है, और हर एक क्वेश्चन में कंडीशन क्या होगी आपकी चेंज होगी, कंडीशन आपकी हर एक क्वेश्चन में चेंज होगी। जो आपको घबराना नहीं है, कंडीशन में आपको i की वैल्यू और j की वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप कर लें। चलो मैं ही कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन 2 3, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। आपको 2 एंड 3 की ही फॉर्म करनी है, 2 क्रॉस 3 की ही फॉर्मेशन करनी है और आपको मैट्रिक्स बनाना है। बस मैं यहाँ पर कंडीशन क्या चेंज कर रहा हूँ,
कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, ए आई जे जो है, ए आई जे है, उसको क्या करना है, आपको कर लेना है आई डिवाइड बाय जे, आई डिवाइड बाय जे, और फिर आपको 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस फॉर्म करनी है। सो अब मैं अगर आपको बोलूं तो इससे हम कुछ अपनी एक्सरसाइज 3.1 के, एक्सरसाइज 3.1 के 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक हम सारे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक बचता है वो बचता है आपका, जो हम अगला टॉपिक करेंगे अगले लेक्चर में, वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अभी अभी हमारा पहला लेक्चर था ये, तो अभी हम पहला लेक्चर का क्या कर रहे हैं, टाइम हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर चलेंगे, उसके बाद हम टाइम बढ़ाएंगे और टॉपिक्स भी बढ़ाएंगे। सो आई होप कि आपको फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के बारे में समझ आया होगा। और अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लेंगे, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन ये भी है। लास्ट में आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर निकालें, कमेंट में करें और बताएं। थैंक यू।